हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली में शिक्षा विभाग में टोटल 828 वैकेंसीज आई हुई हैं परमानेंट, सभी स्थायी नौकरियां हैं। और शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरी रहेगी, परमानेंट रहेगी। सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी 1 लाख से तो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक सैलरी होने वाली है। दो अलग अलग पोस्ट हैं, काफी सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आप पोस्ट मत देखो, आप ये देखो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बहुत आसान रखी गई है, जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं। 704 वैकेंसीज हैं, टोटल 704 वैकेंसीज हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो टीचिंग फील्ड में हैं ऑलरेडी, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंट नौकरी होगी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, शिक्षा विभाग में रहेगा। और सैलरी मैंने आपको बताया मिनिमम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो पहली तो वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अच्छा, अगर आप आरक्षित वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं, कहीं के भी हों, दिल्ली के हों या दिल्ली के बाहर के, वो एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो अप्लाई एससी एसटी वाले सीट पे करेंगे। सिर्फ ओबीसी में जो है ना, दिल्ली वाले ओबीसी को ओबीसी काउंट किया जाएगा, और दिल्ली के बाहर जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको यूआर सीट पे अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जो भी है, जिस कैटेगरी में, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे दिल्ली के हो चाहे बाहर के हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट ऐसी है जिसमें सभी, लगभग सभी अप्लाई कर पाएंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो नहीं कर सकते, बाकी सब कर पाएंगे। तो देखें, पहले एज क्राइटेरिया देखेंगे। 35 साल तक के कैंडिडेट, देखिए मिनिमम नहीं लिखा है तो मैंने एक मिनिमम लिख दिया, 21 है ना। तो 21 टू 35 ईयर्स तक के अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वीपी लिख रही हूँ मैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल अनारक्षित सीट पे 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी दिल्ली के हैं तो 21 टू 38 ईयर। अगर ओबीसी आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो 21 टू 35 ईयर एज लिमिट रहेगी। इसके बाद अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 21 टू 40 ईयर्स तक के, 21 से 40 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 5 साल के रिलैक्सेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे कि सबके लिए 35 है जनरल के लिए, तो आपके लिए 45 मिनिमम होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन समझेंगे, मास्टर डिग्री किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, एनी सब्जेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी विषय हो, किसी भी विषय से आपने मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री ले ली है और बीएड ले लिया। यहाँ टेट सीटेट की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कोई टेट या कोई सीटेट जरूरी, मतलब चाहिए ही नहीं। ये टेट या सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी विषय से मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर की डिग्री एंड बीएड एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या तो पीजीटी के तौर पे 2 ईयर, या तो आपने पीजीटी के तौर पे काम कर लिया, या फिर 3 इयर्स आपने टीजीटी के तौर पे काम कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेंशन कि प्राइवेट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी विद्यालय से, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, गवर्नमेंट एडेड हो, सहायता प्राप्त हो, कहीं से भी आपने अगर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पे काम किया है, एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास प्रॉपर 2 इयर्स का, तो पीजीटी के तौर पे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने टीजीटी के तौर पे 3 साल काम किया है, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी, गवर्नमेंट एडेड, कहीं पर भी 3 साल एज टीजीटी काम कर लिया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो रहे हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, मुझे बताइए। आगे चलते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा जो है ना, ये तो चाहिए, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल में ही ज्यादा वैकेंसीज है, 704, और इसमें एक्सपीरियंस कम मांग रहे हैं। तो कितने लोग इसमें एलिजिबल हो रहे हैं वो मुझे बता दीजिए। सैलरी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पे लेवल 10 है, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर को दी जाती है। 57,700 की बेसिक पे रहेगा। प्लस दिल्ली में एचआरए मेट्रो सिटी होने की वजह से जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं सभी जगह एचआरए ज्यादा है। डीए अभी फिलहाल 60%, 60% हो गया। अभी 57,700 का 60% करेंगे तो डीए भी बहुत होगा। इसके बाद आपका बनता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस। इसके बाद बनता है मेडिकल अलावेंस। इसके बाद बनता है 2
प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसके बाद जो है 5 साल होते ही आपको शुरू हो जाता है मिलना ग्रेचुटी, जो हर साल आपको ग्रेचुटी मिलने लग जाएगी। तो इतना भी आपने जोड़ा ग्रेचुटी फिलहाल छोड़ दीजिए, इतना भी आपने जोड़ा HRA, DA, TA, MA, प्रोविडेंट फंड, अच्छा पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम की तरह तहत आपको पेंशन भी मिलेगा, तो भी 1 लाख सैलरी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 90,000, 95,000, 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। तो भी अगर आप नहीं भी समझे तो 90,000 तो बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी वाइस प्रिंसिपल की होने वाली है। चलिए, तो जितने कैंडिडेट भी एलिजिबल हो रहे हैं, जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगा इसके लिए, ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली हेडक्वार्टर है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अभी एक और पोस्ट है वो डिस्कस करेंगे, इसमें भी कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा मांग रहे हैं। तो यूपीएससी ने यह भर्ती विज्ञापन जारी किया, हालांकि ये दिल्ली में आया हुआ है, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी किया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश होती रहती है, तो कोई भी एडमिट कार्ड आया या कोई अपडेट आई तो आपको विज्ञापन संख्या हमेशा किसी भी विज्ञापन का याद रखना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनजीटी ऑफ दिल्ली, 124 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग है। SC ST आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर के हैं, सबको SC ST रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को देंगे रिजर्वेशन का बेनिफिट, अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल 124 पोस्ट है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी है वो चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी थोड़ा तो रहेगा, लेवल 12 है, लेवल 12 पे सैलरी आपकी 1.5 लाख तो बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि अब पोस्ट भी तो बड़ी है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसमें 50 साल तक के, देखिए मिनिमम नहीं लिखते तो मैं मिनिमम लिखती हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं होता, कभी कभी कैंडिडेट गलत समझ लेते हैं, इसलिए एक मिनिमम, गलत मतलब उनको लगता है 50 साल से ज्यादा के, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं मिनिमम मेंशन करती हूँ। तो 21 to 50 ईयर्स तक के अनारक्षित वर्ग में अप्लाई करने वाले जनरल EWS कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे, या EWS कैटेगरी में 21 to 50 ईयर्स, 50 साल उनके लिए ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं, दिल्ली के ओबीसी हैं, तो दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट के लिए 21 to 53 ईयर्स। अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, आउटसाइड दिल्ली हैं, तो 21 to आउटसाइड दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट के लिए 21 से 50 साल ही रहने वाला है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 21 to 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 60 तो नहीं बोल रही है, मैक्सिमम 56 ही बोल रहे हैं। ऐसे 10 साल की छूट मिलती है PWD कैंडिडेट को, लेकिन 10 साल की छूट करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 इज रिटायरमेंट एज, इसलिए उतना नहीं, 56 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, PG होना चाहिए, एंड BEd मांग रहे हैं। परसेंटेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रतिशत अंकों का। इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या तो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे, या फिर PGT के तौर पे, या फिर TGT के तौर पे, किसी भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट कॉलेज। अब फिर से आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि सरकारी स्कूल ही होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी स्कूल वाले, अर्ध सरकारी या फिर गवर्नमेंट एडेड सहायता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन 10 साल होना चाहिए। जिनके पास PhD है उनको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिटन टेस्ट होगा। सिलेक्शन के लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। ये सभी पोस्ट परमानेंट है, आप इसको चेक कीजिए। एडवर्टीजमेंट 31 पेजेस का है। तो पहले प्रिंसिपल की वैकेंसीज की डिटेल है, पेज नंबर 3 पे चेक कीजिए। परमानेंट है, ग्रुप A की पोस्ट है। 1 ईयर प्रोबेशन या परिवीक्षक काल या फिर ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं। हेडक्वार्टर DOE रहेगा, GNCT ऑफ दिल्ली, ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली। लगभग दिल्ली के मतलब दिल्ली के ही स्कूल्स में जो है ना जॉब मिलेगी आपको। पेज नंबर 5 पे जो है इसका शुरू हो जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल का पेज नंबर 5-6 पे वाइस प्रिंसिपल की डिटेल आप चेक करेंगे। ये भी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी जो है परमानेंट है, ग्रुप A है। 1 ईयर परिवीक्षा काल पे रखेंगे, तो ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोलते हैं।
और एनी अदर कंडीशन में लिखा है कि ओबीसी के दिल्ली के ओबीसी होंगे तो उनको ओबीसी में काउंट करेंगे, बाकी दिल्ली के बाहर के होंगे तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये लिंक दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होने वाली है 25 जुलाई से। 25 जुलाई या 26 जुलाई से आप स्टार्ट कीजिए। मैं एक बार लिंक को क्लिक करके भी आपको दिखा दूंगी। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। तो ये जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ये है। यहाँ पे आपको लॉगिन एटलीस्ट अकाउंट बना के रखिए और उसके बाद 27 जुलाई सॉरी 25 जुलाई से 25 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, फीस ज्यादा नहीं रहती है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने 25 जुलाई से आवेदन शुरू होगा 25 जुलाई से एंड 14 अगस्त तक क्लोजिंग डेट रहने वाली है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त मतलब 14 दिन इधर और 5-6 दिन इधर, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर लीजिए। और पेन एंड पेपर बेस्ड परीक्षा होगी, मतलब ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का सेंटर मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ एग्जाम का सेंटर होगा। वेटेज कितनी होगी, पेन पेपर पे होगा, ऑफलाइन मोड में। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद देयर डॉक्यूमेंट्स। तो ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे ना उसकी एक प्रिंट लेके अभी रख लीजिए अपने पास में, क्योंकि वो अगर आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू राउंड में। तो अभी एक प्रिंट लेके फाइल में आप 2 प्रिंट ले लीजिएगा, फाइल में रख दीजिएगा। अब इसमें और क्या चीजें मेंशन की हुई है वो चेक कर लेते हैं। फीस तो नहीं है ज्यादा, 25 रुपीज फीस रहता है इसका। ज्यादातर कैंडिडेट के लिए तो फीस रहता ही नहीं है। खैर ये देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया हुआ इन्होंने पेज नंबर 16 में। तो इसमें फीस तो एक तो है ही नहीं। नो फी फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी वर्ग की महिला है किसी भी कैटेगरी की, और जितने भी SC ST PWD कैंडिडेट है उनको 0 फीस है, नो फी एग्जेम्प्ट कर दिया है। और ओबीसी EWS एंड अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज रहेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ओबीसी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 25 रुपया फीस रहेगा। चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर दिया है, पेज नंबर 26 पे है शायद, तो वो चेक कर लेते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें पासिंग मार्क्स भी रखा है इन्होंने। पहले एक सिलेबस देखेंगे। मार्किंग आंसर्स इन द OMR शीट। OMR शीट आपको पता है, OMR शीट पे आपको ऐसे सर्कल्स दिए रहते हैं, जो सही सर्कल आंसर रहेगा वो आपको डार्क करना रहता है ना, OMR शीट में वही रहता है, तो उसको ठीक से डार्क करना रहता है। और उसके लिए ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, ध्यान रखना है, ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। पेज नंबर 22 पे ये सब पॉइंट्स लिखे हैं। पेनाल्टी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पेज नंबर 26 पे दिया है इसका सिलेबस, एग्जाम का सेंटर्स भी दिया है, वो भी चेक करेंगे। पेज नंबर 26 पे आप चले आइए जिनको देखना है। तो सिलेबस कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और इसमें 2 घंटा आपको मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो गलत आंसर के लिए पेनाल्टी रहेगा, 1/3 रहेगा, कट होगा। टेस्ट विल 300 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का टाइम, 300 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस में वो पूछ रहे हैं कि इसमें आपको इसको ठीक से ब्रॉड कर लीजिए इन एरियाज को और पढ़िए टॉपिक्स को। जनरल नॉलेज जिसमें कि कंटेम्पररी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, पेडागोजी इन एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सब रहने वाले हैं। एंड वेटेज कितना रहेगा, जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा 75% वेटेज मिलेगा ये जो टेस्ट है उसको। एंड
25% वेटेज मिलेगा आपके इंटरव्यू को, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस को। तो इस तरीके से 100% पे मेरिट लिस्ट बनेगा। कम से कम इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 या अबव लाना होगा, 300 मार्क्स का है ना। ओबीसी कैंडिडेट को 45 एंड अबव कम से कम लाना होगा, एससी एसटी को 40 एंड अबव कम से कम मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो ये हो गया। अब इसमें एग्जाम का सेंटर बताया हुआ है इन्होंने, वो एग्जाम का सेंटर भी चेक करेंगे। एग्जाम का सेंटर कहीं तो इन्होंने बताया, अच्छे से क्लियर किया, ज्यादा सेंटर्स नहीं है बट सफिशिएंट सेंटर्स हैं जिससे कि, तो वो चेक कर लेते हैं। एग्जाम का सेंटर पेज नंबर 20 पे डिस्कस किया, पेज नंबर 20 चेक कीजिए। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर गुवाहाटी में है, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची, विशाखापट्टनम। तो सभी जगह मेन मेन जो है ना सिटीज को बना दिया गया है, या फिर राजधानी को बना दिया गया है, कैपिटल्स को, एग्जाम सेंटर्स। तो टोटल 15 एग्जाम सेंटर्स हैं, ये कम नहीं पड़ेंगे क्योंकि इतने काफी हो जाएंगे। और जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर प्रिंट लेके आना है, फोटोकॉपीज लेके आना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके आने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके। चलिए अभी मैं आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना बहुत आसान है। आप गूगल पे टाइप कीजिए यूपीएससी वेबसाइट, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, इसमें है एडवर्टीजमेंट पे चेक कर लीजिए, या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे भी करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई तो कर पाएंगे। और इसमें रिक्रूटमेंट पे एडवर्टीजमेंट चेक करने के लिए एडवर्टीजमेंट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 51।